पत्थर कैसे बने भगवान। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती है। उनका शरीर जवाब देना लगता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब में सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ से होकर गुजरेगा और यह आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही छीनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो। लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यही और इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से बोलने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता हूँ। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में मुझे छोड़कर तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे और पंडित लोग भी तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर माना ही नहीं। अब मूर्तिकार भी थक चुका था उस पत्थर को समझाकर और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार करने लगा। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़े का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उसने सहा, लेकिन उस पत्थर ने उसे बर्दाश्त किया और देखते ही देखते थोड़ी समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। इसीलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने कैरियर की शुरुआत में किसी भी काम को कर रहे हो
पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, उसमें आपको दर्द हो रहा हो, तकलीफ़ हो रही हो, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा हो, तो आप रुकिए और अपनी सहन शक्ति को बढ़ाइए और उस रास्ते को खोलने में मदद करिए जो आपके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहकर आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना होगा। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो और इससे कुछ थोड़ा बहुत भी आपको सीख मिली है तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। परी कथा FM। थैंक यू। यह कहानी आपके लिए मोटिवेशनल का काम करेगा। थैंक यू।